हे फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। एंड लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ फर्स्ट। माई सेल्फ हबीबा एंड आई एम ए UPSC एस्पिरेंट एंड आई एम शोइंग माई जर्नी थ्रू माई यूट्यूब चैनल टू यू ऑल। सो प्लीज़ अपडेटेड रहने के लिए मेरे चैनल को कभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरी स्टडी टिप्स और स्ट्रैटेजीज़ आपको सबसे पहले पता चल जाए। सो फिलहाल मैंने अपने लास्ट व्लॉग में आपको बताया था कि मैंने ये वाली बुक जो M लक्ष्मीकांत की 7th एडिशन है वो वाली बुक कंप्लीट कर ली है। लाइक मेरी फर्स्ट रीडिंग कंप्लीट हो गई है, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं। तो अब मुझे करने थे इसके लेक्चर्स एंड ये मेरी लाइक सेकेंड टाइप की होगी कि मैं लेक्चर्स करूँगी। वैसे तो मैंने सोचा था ना कि मैं पहले इसको रीड कर लूँ एंड देन फिर लेक्चर्स करूँगी, बट आज ना मैंने सिर्फ अभी लेक्चर्स किया है। नेक्स्ट चैप्टर से मैं देखूँगी कि क्या करना है। तो फ़िलहाल ना इसका मैंने लाइक थोड़ा सा सर्च किया था, इधर उधर देखा एंड देन मुझे लगा कि शायद PW के लेक्चर्स ठीक होंगे। अगर आप लोग के नज़र में कोई और लेक्चर है, कोई और लाइक, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में ताकि मैं भी एक बार उस पर देख सकूँ एंड समझ सकूँ कि मुझे उससे समझ आ रहा है या नहीं। सो फ़िलहाल तो मैंने PW के लेक्चर्स ही किए थे एंड अभी मैंने पार्ट 1 का जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है ना, बस उसका लेक्चर किया था जिसमें कि फर्स्ट चैप्टर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था। तो वैसे तो सारी चीज़ें जो क्लासेस में बताई जा रही थी ना वो ऑलरेडी बुक में मेंशन थी, तो मुझे नहीं लगा कि कुछ खास ऐसा कि मैं उसको भी लाइक लिखती जाऊँ। थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो मुझे एक्स्ट्रा लगी वो मैंने लिख लिया फॉर द शेक ऑफ कि मुझे याद रहे, क्योंकि लिखने से ना ज़्यादा अच्छे तरीके से याद हो पाता है। दैट्स वाई। इसके अलावा और कोई मोटिव नहीं था, कि जितनी भी सारी क्लासेस थी ना वो M लक्ष्मीकांत पे ही फुल्ली बेस्ड थी। तो सारी चीज़ें ऐसी जानी पहचानी थी और बुक में ऑलरेडी मेंशन था, तो क्या ही लिखती हूँ मैं इसमें। तो फिलहाल मैंने ना इसमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड लाइक कंपनी रूल और द क्राउन रूल ये वाला चैप्टर पढ़ा था एंड लेक्चर्स 1.5 से 2 घंटे तक के होते थे बीच में, बट उसको 2x पे करने के बाद भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था। लाइक मैंने अपना स्टडी स्लॉट स्टार्ट किया था 11 बजे एंड 11 से 12:30 तक मेरा फर्स्ट लेक्चर चला था, जिसमें बीच बीच में थोड़ा बहुत ब्रेक होता था। और तो ये 1.5x पे मैंने देखा था, 1x पे नहीं देखती हूँ। और स्टार्टिंग में कुछ क्लिप्स तो ऐसे टीचर कुछ इंट्रोड्यूस कराते हैं, तो वो सारा पोर्शन मैं नहीं देखती। सिर्फ जहाँ से क्लास स्टार्ट होता है ना मैं वहाँ से ही स्टार्ट करती हूँ एंड जहाँ पे एंड हो जाता है बस, उसके अलावा कोई एडवर्टाइजमेंट वगैरह होता है ना तो वो सारी चीज़ें ना मैं उतना देखना प्रेफर नहीं करती, क्योंकि वो सारी चीज़ें ऑलरेडी हर वीडियो में ऐड होती है इसी वजह से। तो इससे काफ़ी टाइम सेव हो जाता है। अब उतना ज़्यादा तो नहीं है ऑब्वियसली, बट हाँ हो जाता है। तो अभी लाइक मैंने जो भी चीज़ें कंपनी रूल ग्राउंड रूल तो मैंने पहले ही आपके साथ नोट शेयर कर रखे हैं, बहुत शॉर्ट फॉर्म में मैंने उसको लिखा है। तो वो सारी चीज़ें मैंने अपने टेलीग्राम पे आपको भेज रखी है। तो अगर आपने मुझे टेलीग्राम पे फॉलो नहीं किया ना तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों का। तो आप मेक श्योर कीजिएगा कि मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर लीजिए। मेरी जो भी नोट्स वगैरह होती है ना, जो भी चीज़ें लाइक पिक्चर्स अगर मुझे शेयर करनी होती है तो मैं वहीं पर शेयर करती हूँ, क्योंकि यूट्यूब पर ना मैं कितने भी अच्छे से दिखा दूँ ना वो ब्लर हो जाएगा अपलोड करने के बाद। दैट्स वाई। तो मेक श्योर कीजिएगा मुझे वहाँ फॉलो कर ले। एंड इंस्टाग्राम पे भी मैंने अभी स्टोरी लगाई हुई है, तो वहाँ जाके ना जो भी आपका क्वेश्चन है वो ज़रूर अपलोड कर दीजिएगा, मैं सारे क्वेश्चंस का रिप्लाई कर दूँगी। तो 12:30 बजे का ना 12:30 बजे तक करने के बाद फिर मैंने थोड़ी टाइम का ब्रेक लिया, क्योंकि आई वॉज रियली सो एग्जॉस्टेड एंड आई नीड अ ब्रेक वेरी हार्ड। तो थोड़ा सा ब्रेक लिया, वॉक वगैरह कर लिया एंड ऑब्वियसली अब टैब पे थोड़ा बहुत मैंने शो देख लिया अपना, जो कि मेरा बचा हुआ था। एंड बाकी सारे मतलब एक लाइक मूड रिफ्रेशमेंट हो गया। हाफ एन आवर का मैंने ब्रेक लिया था, क्योंकि 1 बजे से मुझे अगेन पढ़ने बैठना था। तो अभी मैं ना ऐसे नॉर्मली कुछ देख रही हूँ अपने टैब पे। एंड इन सब चीज़ों में लाइक हाफ एन आवर का जब हम ज़्यादा देर तक पढ़ लेते हैं ना, तो ये तो मैंने एक स्लॉट इसीलिए इतना बड़ा कर लिया क्योंकि ये एक क्लास था। बीच में अगर मैं ब्रेक ले लेती ना तो वो एक मिस बैलेंस हो जाता। एक फ्लो में अगर एक क्लास करते जाते ना तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। एंड काफ़ी लोग मुझसे ना CSAT के बारे में पूछ रहे हैं कि CSAT का क्या करना है, CSAT का क्या करना है। तो देखो अभी ना मेरा अटैम्प्ट 2028 में है, तो CSAT ऑब्वियसली मैं 2028 में ही दूँगी, क्योंकि प्रीलिम्स के साथ ही हमारे CSAT का पेपर होता है। एंड तो अभी लाइक 2025 में उसके लिए प्रिपेयर करने का कुछ बनता नहीं है खास, क्योंकि उसमें मैथ्स वाले पोर्शन होते हैं। हाँ, ये भी कन्फ्यूज़न होता है बहुत लोगों को कि UPSC में मैथ्स भी आएगा। देखो जनरली तो प्रीलिम्स में मैथ नहीं होता है एंड मेंस वगैरह में भी मैथ्स नहीं होता है, बट CSAT पेपर में मेंटल एबिलिटी वगैरह रीजनिंग टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जो कि मैथ इंक्लूडेड होते हैं। एंड उसमें के सिलेबस में भी मेंशन है अप टू 10th लेवल। थोड़ा बहुत लाइक 10th लेवल तक वहाँ पे मेंशन है, बट स्टिल थोड़े बहुत हार्ड क्वेश्चंस होते हैं जो एक नॉर्मल बिगनर
ऑनर से नहीं बनेगा जो सिर्फ 10th की बुक करके जाएगा। तो थोड़ा बहुत इसके लिए आप हेल्प करना पड़ेगा हमें, बट जो भी सारी चीज़ें होंगी ना मैं जब करूँगी तो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी, क्योंकि जो चीज़ें मैंने अभी खुद नहीं करी है, खुद फेस नहीं किया है, मैं उसके बारे में तो क्लियर कट आपको कोई ऐसे आइडिया नहीं दे सकती हूँ ना कि आप ये पढ़ लो वो पढ़ लो। जितनी चीज़ें मुझे पता होती है मैं डेफिनेटली शेयर करती हूँ। जो मुझे नहीं पता है ना तो मैं गलत नहीं बताना चाहती हूँ किसी को भी, कि पता चला मैंने गलत बता दिया एंड आप उस वे को मेरे पे बिलीव करके फॉलो भी कर लो एंड बाद में आपको रिग्रेट हो। तो ऐसा मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगी एंड ऐसा मैंने कभी किया भी नहीं है अभी तक। जो भी चीज़ें मुझे पता है, जो मैंने कर रखी है, मैं बस वही आपके साथ शेयर करती हूँ एंड जेन्युइन वे में शेयर करती हूँ। सो जब मैं सीसेट करूँगी ना तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। फ़िलहाल तो मैंने ये एनसीईआरटी मेरी कंप्लीट हो गई है सारी एंड अभी मैं स्टैंडर्ड बुक स्टार्ट किया है मैंने एंड अभी ये मेरी पॉलिटी मैंने स्टार्ट किया सबसे पहले। इसके अलावा मैंने अभी कोई स्टैंडर्ड बुक नहीं पढ़ा है एंड पॉलिटी स्टार्ट करने के पीछे का भी मेरा यही रीज़न है कि पॉलिटी ना मैं भी ना ग्रेजुएशन में BA ऑनर्स कर रही हूँ, तो पॉलिटिकल साइंस ना मेरा लाइक वहाँ पे ऑनर्स सब्जेक्ट है, तो ऑनर्स पे मैं थोड़ा ज़्यादा फोकस करना होता है। दैट्स व्हाई मैंने स्टार्ट किया पॉलिटी से ही। बाद में रिवीजन वाली चीज़ें जो होती है ना तो इससे मेरा और स्ट्रांग हो जाएगा पॉलिटी, दैट्स वाई। इसके बाद मैंने सोचा है कि मैं इकोनॉमिक्स करूँगी एंड जिसकी बुक भी मैंने लाई है, लाइक मैं हॉस्टल में रहती हूँ जनरली तो फ़िलहाल मैं घर पे आई तो उतनी ज़्यादा बुक्स मैंने लाया नहीं है, तो फ़िलहाल सिर्फ मैंने ये पॉलिटी की बुक लाई है एंड इकोनॉमिक्स की बुक लाई है। इसके अलावा और कोई बुक अभी तो मैं नहीं पढ़ सकती हूँ, बट हाँ जब मैं हॉस्टल जाऊँगी तो मैं ज़रूर सारी चीज़ें आगे कंटिन्यू करूँगी एंड आपके साथ सारी चीज़ें स्ट्रेटजी वगैरह शेयर करती रहूँगी। तो सेकेंड चैप्टर में मैंने पढ़ा था मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि अगेन PW के ही लेक्चर्स थे, जिसको मेरे को करने में 3 बज गए थे ऑलरेडी, क्योंकि बीच में थोड़ा थोड़ा गैप हो गया था, पानी वगैरह पीने के लिए उठना एंड इधर उधर करके। और तो लेक्चर्स था अभी भी मैंने 1.5x पे ही देखा था एंड जनरली मैं कोई भी लेक्चर देखती हूँ ना तो वो 1.5x पे ही होता है। 2x पे ना मुझे कुछ समझ नहीं आता है, सच्ची बता रही हूँ। 2x पे ना कुछ भी समझ नहीं आएगा, वो बोलते रहेंगे मुझे कुछ समझ ही नहीं आता है। दरअसल मैं 2x पे तो नहीं देखती बट 1.5x पे देख लेती हूँ, क्योंकि 1x बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाता है इसीलिए। तो बाकी आप देख लो, आपको अगर 1x पे समझ आ रहा है तो वही सही है, 1.5x पे 2x पे जितने भी स्पीड पे आपको समझ आ रहा है। बट मोटिव ये है ना कि समझ आना चाहिए, इसके अलावा और कोई मोटिव नहीं होता है इसका। हर किसी का अंडरस्टैंडिंग अलग अलग होता है, समझने का तरीका अलग होता है, तो आप अपने हिसाब से पढ़ो, किसी और को ऐसे ब्लाइंडली फॉलो मत करो। हाँ आप मेरे से लाइक सीख सकते हो कि मैं किस तरीके से पढ़ रही हूँ, कैसे टाइम मैनेजमेंट वगैरह कर रही हूँ, क्या मेरा टाइम स्लॉट रहता है, कैसे मेरी बुक लिस्ट है, स्ट्रैटेजी वगैरह, ये सब आप मेरे से देख सकते हो। बट अब ना ऐसे कॉपी करोगे ना तो फिर वो ज़्यादा दिन तक नहीं हो पाएगा। लाइक मैं अगर चैलेंज ले रही हूँ 15 डे पॉलिटी चैलेंज, तो आप भी ना ऐसे चैलेंज ले लो मेरे साथ कि चलो ठीक है मैं भी 15 डेज़ में कंप्लीट करूँगी एंड इनके साथ साथ मेरा भी कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो एक तरीके से रेस लगा लो ना कि चलो ठीक है ऐसे। एंड एक मेरे सब्सक्राइबर ने ना मुझे कमेंट भी किया था कि मैंने आपके साथ ही रेस लगाया था अंदर कॉम्पिटिशन एंड मेरे से भी नहीं हो पाया। सो इस तरीके का कुछ उनका कमेंट है, मुझे क्लियरली याद नहीं है, ना ही उनका नाम याद है, बट ऐसा मुझे बहुत अच्छा लगा ये अप्रोच। आप लोग भी ऐसे ही करना, ठीक है ना। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आज के लिए बस इतना ही था। आई होप कि आपको मेरा सारी व्लॉग पसंद आया होगा। अगर ऐसा है ना तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में।